कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिंह के कड़े तेवर से शहरी इलाकों में मच गया है हड़कंप। कोर्ट ने दिया है सख्त आदेश। अवैध निर्माण तोड़ने में पुलिस रही इनफेक्टिव तो तैनात होगा पारा मिलिट्री फोर्स। इससे आसनसोल नगर निगम प्रशासन पर पड़ सकता है बड़ा असर, क्योंकि इसके इलाके में अवैध निर्माण की संख्या है सैकड़ों में। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूं शीघ्र ही। कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हैं अमृता सिंह। अपने कड़े निर्णयों के लिए रही हैं चर्चा में। सुनवाई कर रही थी कल कोलकाता नगर निगम के वार्ड 29 में स्थित अवैध बहुमंजिली बिल्डिंग को तोड़ने के मामले की। नगर निगम ने बोर्ड से झाड़ लिया अपना पल्ला, पुलिस पर लगाया आरोप। निगम कर्मियों को नहीं मिल रही सुरक्षा। इस पर सख्त लहजे में जस्टिस ने दिया आदेश। आसनसोल नगर निगम इलाके में हैं ऐसे दर्जनों मामले। नगर निगम के स्तर से जारी किए गए हैं आदेश तोड़ने के। जुर्माने का दर पहले से ही तय है, लेकिन ना तो तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण, ना निर्धारित दर से वसूला जा रहा है जुर्माना। उठ रहे हैं निगम आयुक्त राजू मिश्रा, मेयर विधान उपाध्याय की वर्किंग स्टाइल पर कई सवाल। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ली है मेयर की क्लास। तो आज चर्चा आसनसोल नगर निगम इलाके के अवैध निर्माण की। पलटते हैं उन पन्नों को जिन पर आदेश दर्ज कर रखे हैं नगर निगम कोर्ट ने। नजर डालते हैं उन आदेशों पर भी जो बंद पड़े हैं फाइलों में। ढूंढते हैं उन फाइलों को जो कहीं ठंडे बस्ते में दबाकर फाक खा रही हैं धूल। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिंह सुनवाई कर रही थी कोलकाता नगर निगम इलाके में निर्मित अवैध निर्माण की। शहर के नारकेल डांगा इलाके में है वार्ड नंबर 29। उसमें निर्माण किया गया है 5 मंजिला भवन का। उसमें रह रहे हैं दर्जनों परिवार। जांच के बाद नगर निगम प्रशासन ने उसे घोषित कर दिया अवैध, लेकिन उसे तोड़ने के लिए नगर निगम के स्तर से नहीं हो रहा था कोई प्रयास। उठ रहे थे कई सवाल। इसके बाद यह मामला चला गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। जस्टिस अमृता सिंह के कोर्ट में यह मामला। उन्होंने अपने पिछले आदेश में दिया था इसे तोड़ने का आदेश, लेकिन कल हुई सुनवाई में तथ्य आए सामने। बिल्डिंग में अभी भी रह रहे हैं कई परिवार। नाराज जस्टिस ने मांगा स्पष्टीकरण केएमसी से। नगर निगम बोर्ड ने रखा अपना पक्ष भी। निगम कर्मचारी जब भी जाते हैं बिल्डिंग खाली कराने, वहां के निवासी भगा देते हैं उन्हें विरोध करके। पुलिस इस दौरान बनी रहती है इनएक्टिव। मजबूरी में लौट आते हैं निगम के कर्मचारी। कुछ हिस्से को तोड़ा है निगम ने, लेकिन पूरी बिल्डिंग को नहीं किया जा सकता है ध्वस्त। इसके बाद तो जस्टिस पूरी तरह से नाराज हो गईं। सख्त लहजे में की अपनी टिप्पणी। पुलिस क्या कर रही थी पूरे घटनाक्रम में? पुलिस की ड्यूटी है सुरक्षा देना। उसे ही यह गारंटी करनी है कि सरकारी काम में नहीं हो कोई बाधा। यदि पुलिस इसमें रही विफल, कोर्ट को लेना होगा कड़ा फैसला। तैनाती करनी होगी पारा मिलिट्री फोर्स की। उन्होंने सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी 10 मार्च। दिया साफ साफ अल्टीमेटम। उस दिन हर हालत में मिलनी चाहिए रिपोर्ट पूरी बिल्डिंग टूटने की। कोर्ट ने आदेश दिया उस बिल्डिंग में रहने वाले निवासियों को भी शीघ्र खाली कर दें उक्त बिल्डिंग को। कोर्ट के कड़े रुख के बाद हड़कंप मच गया है कोलकाता नगर निगम प्रशासन में। राज्य के अन्य शहरी इलाकों में भी पड़ सकता है इसका गहरा असर। पहली बार जस्टिस अमृता सिंह ने नहीं की यह टिप्पणी। इसके पहले विधान नगर शहरी इलाके में भी उन्होंने की थी टिप्पणी। वहां भी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पारा मिलिट्री फोर्स बुलाने का दिया था अल्टीमेटम। आसनसोल नगर निगम बोर्ड पर भी पड़ेगा इसका असर। बोर्ड ने अवैध निर्माणों की लंबी सूची कर रखी है जारी, लेकिन महीने बीत जाने पर भी नहीं हो रही उन पर कोई भी कार्यवाही। निगम प्रशासन के बीच चल रहा है आरोप प्रत्यारोप। निगम आयुक्त राजू मिश्रा इस मुद्दे पर मीडिया को नहीं देना चाहते कोई भी जानकारी। मेयर विधान उपाध्याय का है दावा, सब कुछ हो रहा है कानूनी प्रक्रिया के तहत।
मेयर बनने के बाद विधान उपाध्याय ने की थी घोषणा, शहरी क्षेत्रों में नहीं होने दिया जाएगा अवैध निर्माण। सूचना मिलते ही निगम प्रशासन के स्तर से चलेगा बुलडोजर। इसका सकारात्मक रिस्पांस मिला जनता की तरफ से। नागरिकों के स्तर से मिलने लगी शिकायतें। निगम प्रशासन ने शुरू किया 2 मोर्चों पर काम एक साथ। बड़े पैमाने पर चलाया गया जांच अभियान। बड़ी संख्या में सामने आने लगे अवैध निर्माण। जामुड़िया मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कारखानों में अवैध निर्माण के टूट गए सभी रिकॉर्ड। जिस भी कारखाने में की गई जांच, बिना प्लान मंजूरी के मिले बड़े बड़े निर्माण। सुनवाई के बाद निगम प्रशासन ने जारी कर दिए उन्हें तोड़ने के आदेश। कई मामलों में लगाए गए जुर्माने भी। शेड निर्माण के लिए तय किया गया जुर्माना 1500 रुपये वर्ग फुट। आरसीसी फ्लोर निर्माण के लिए जुर्माना दर है 2000 रुपये प्रति वर्ग फुट। कई मामले गए हाईकोर्ट में। कोर्ट ने जुर्माने राशि के पक्ष में दिया आदेश। दिखावे के लिए छोटे छोटे अवैध निर्माण तोड़ दिए नगर निगम प्रशासन ने। फुटपाथी व्यवसायियों पर चलाया बुलडोजर, लेकिन जब बड़े उद्योगपतियों की आई बारी तो बुलडोजर हो गया खराब। थम गया उसका चक्का। न तो तोड़े गए अवैध निर्माण और न ही वसूली गई अवैध राशि। नगर निगम प्रशासन लगातार रो रहा आर्थिक संकट का रोना। पार्टी पार्षद ही इस मुद्दे पर लगातार घेरते रहे हैं बोर्ड को। उन्होंने कई बार किया दावा, नगर निगम बोर्ड नहीं चला रहा अपना अभियान। यदि निगम बोर्ड अवैध निर्माण अभियान को लेकर होता ईमानदार तो कभी नहीं होता राशि का संकट। नगर निगम इलाके में विकास योजनाओं की बहती गंगा, लेकिन कहीं न कहीं है बड़ा झोल। नगर निगम बोर्ड भी अक्सर पुलिस के मत्थे तोड़ता रहता है अपनी कमियों का ठीकरा। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी कुछ महीने पहले जारी की थी एक सूची। 11 बड़े प्रतिष्ठान थे उस अवैध निर्माण सूची में। सबके खिलाफ निगम प्रशासन ने जारी कर रखे थे अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश। उन्होंने उठाया था बड़ा सवाल, अपने ही आदेश को निगम बोर्ड क्यों नहीं कर रहा लागू? क्यों तोड़ने के आदेश के बाद भी फाइलों को डाल दिया गया है ठंडे बस्ते में? उन्होंने इससे जुड़े कई पहलुओं को भी किया था सार्वजनिक, लेकिन नहीं आया था बोर्ड के स्तर से कोई भी स्पष्टीकरण। मामला अभी भी है अनुत्तरित। आसनसोल की जनता के मन में उठ रहे हैं कई सवाल। क्या इस इलाके में अवैध निर्माण के मामले जाएंगे हाईकोर्ट में, या जस्टिस अमृता सिंह के आदेश के बाद सचेत होगा नगर निगम प्रशासन? क्या वसूलेगा इस अवैध निर्माण के एवज में तय जुर्माना? यदि वसूला गया यह जुर्माना निर्धारित दर से तो राशि हो सकती है 800 करोड़ रुपए से भी अधिक, या यूं ही चलता रहेगा खेला अधिकारियों पदाधिकारियों का। मुख्यमंत्री ममता ने उठाए हैं मेयर विधान उपाध्याय के वर्किंग सिस्टम पर कई सवाल। किया है दावा कई तरह की शिकायतें मिलने का। तो नए अपडेट के लिए करना होगा वक्त का इंतजार। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में ठेका सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। नेतृत्व कर रहे सुपरवाइजर मलय रजक ने दी जानकारी। 16 वर्षों से कर रहे हैं सेवा। नए टेंडर के आधार पर आया है नया ठेकादार। 9000 रुपये मासिक वेतन का रखा है प्रस्ताव। ठेका कर्मी इस राशि पर नहीं है काम करने को तैयार। मांग रहे कम से कम 12000 रुपये वेतन, साथ में 4 दिनों की सवेतन छुट्टी। घायल होने पर इलाज की सुविधा। मांगे मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। आसनसोल के समाज सेवी व्यवसायी कृष्णा प्रसाद की पहल पर शुरू हुआ महाकुंभ अमृत स्नान अभियान की है उन्होंने घोषणा। जिले के 9 विधानसभा इलाकों से 1100 लोगों को ले जाएंगे निःशुल्क प्रयागराज संगम। हर विधानसभा इलाके से जाएंगी 2-2 बसें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहा नाम का रजिस्ट्रेशन। आयु निर्धारित है 21 से 55 वर्ष तक। लक्ष्य पूरा होते ही बंद होगा निबंधन। रवानगी से पहले घाघर बुढ़ी मंदिर परिसर में होगा त्रिदिवसीय यज्ञ। रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार, कोलकाता, मेदिनीपुर से आ रहे हैं लोग।
आसनसोल के नियामतपुर मोचीपाड़ा में है राशन डीलर रोहित बालोडिया की सरकारी राशन दुकान। वार्ड 59 के तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन के भाई सागिर हुसैन पर लगा है रोहित की पिटाई करने का आरोप। मारपीट और धक्का मुक्की करने का वीडियो हो गया है वायरल। पार्षद जाकिर हुसैन ने लगाया है दुकानदार पर कम राशन वितरण करने का आरोप। राशन डीलर रोहित ने लगाया है गुंडागर्दी का आरोप। उनका है दावा पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं वे अपना काम। यदि हुई है कोई भी गड़बड़ी तो विधायक, मंत्री या सरकारी अधिकारियों से हो शिकायत, की जाए उच्च स्तरीय जांच। लेकिन मारपीट का अधिकार कैसे मिला पार्षद के भाई को? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैकआउट की एमटेक छात्रा ने कर ली आत्महत्या। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में पकड़ी गई थी कदाचार करते हुए। पहले से ही चल रहा था मानसिक बीमारी का इलाज। नदिया जिले के हरिण घाटा स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही थी परीक्षा। कदाचार में पकड़े जाने पर बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान। अस्पताल में घोषित कर दी गई मृत। छात्रों ने किया आंदोलन। पुलिस ने संभाली स्थिति। मंगलवार को स्थगित कर दी गई सारी परीक्षाएं। आसनसोल के लोअर कुमारपुर इलाके में हुई थी सड़क दुर्घटना। आज कांग्रेस ने रोक दिया डंपरों का आवागमन। शाह आलम, प्रसन्नजीत पुईतंडी ने किया नेतृत्व। डंपर का परिचालन रात 10 से सुबह 6 बजे तक करने की उठाई मांग। मेयर, जिला शासक, पुलिस आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप। आम जनता खासकर माध्यमिक परीक्षार्थियों की जान खतरे में है। मांगें पूरी न होने पर लगातार आंदोलन की दी धमकी। कुल्टी से भाजपा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार पहुंचे आसनसोल नगर निगम मुख्यालय। मेयर विधान उपाध्याय से की उन्होंने मुलाकात। कुल्टी इलाके की समस्याओं को लेकर की चर्चा। गर्मी के मद्देनजर जल संकट समाधान का किया आग्रह मेयर से। युद्ध स्तर पर प्रयास करने का मिला आश्वासन। शुक्रवार को नगर निगम की टीम जाएगी कुल्टी। विधायक के साथ समस्याओं की लेगी जानकारी।